प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का पूरे 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसलिए आपको आवाज भी डाउन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम इस क्लास को बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा और सभी प्रश्नों के आंसर को लगाते हुए चलिएगा। ओके बच्चों, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, क्लास को बंद करना सही नहीं रहता है। देखो बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, तो आप सभी बच्चा पार्टी हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा। देखो, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम आपको बताना है। कौन सा होता है? तो वो होता है जीन उत्परिवर्तन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? भैया चिपको आंदोलन जो संबंधित है ना, वो मनुष्यों के द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने से बचाने से है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अच्छा, चिपको आंदोलन कब हुआ था बच्चों? ये 1974 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इनका नेतृत्व किसने किया था बच्चों? बताओ तो एक बार, इनका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सुंदर लाल ने किया था। किसने किया था बच्चों? सुंदर लाल बहुगुणा साहब थे, उन्होंने ही इनका नेतृत्व करा था। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। याद रखिएगा 1974 में चिपको आंदोलन हुआ था बच्चों। ओके, चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यवस्थित कीटनाशक है? बताओ आप लोग, निम्न में से कौन सा है जो व्यवस्थित कीटनाशक? बच्चा पार्टी ये आप हमें बता के चलो। 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो वो होता है फुराडेन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और बच्चों सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक भी करते चलिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बच्चों यहाँ पे देखो, ग्रीन हाउस गैस की बात करूं मैं तो वो मीथेन होता है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम फ्रियोन कहते हैं, CCl2F2 होता है। तीसरा हमारा CO2 होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन दिया गया, नाइट्रोजन नहीं होता है। आपको याद रखना है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आते। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे ये है कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? हमने बता के चला कि CH4 यानी कि बच्चों मीथेन होता है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हमने फ्रियोन बताया था, CCl2F2 बताया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एक मिनट बच्चा पार्टी, यहाँ पे आप CO2 लगाओगे, यहाँ पे फ्रियोन है ना सर, CCl2F2 हो जाता है। तो ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस हो जाते हैं बच्चों। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी रह सकता है, फ्रियोन का दूसरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक वायु का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों 6 नंबर सवाल का जवाब आप ए बता के चलना। ओके, चलो 7 नंबर सवाल है, अम्लीय वर्षा के कौन से कारक हो सकते हैं? बच्चों आपने पढ़ा होगा, जब वर्षा जल का पीएच मान, क्या बच्चा? वर्षा जल का आपने पढ़ा होगा, जब पीएच वैल्यू कितना से गिरता है तो 5.6 से कम होता है, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है बच्चों। बताओ अम्लीय वर्षा के कारक कौन कौन से हो सकते हैं? वो होता है NO2 तथा SO2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा सभी साथी। चलो 8 नंबर सवाल है, SO2 प्रदूषण का सूचक कौन सा होता है? लाइकेन होता है। SO2 प्रदूषण का सूचक बच्चा पार्टी लाइकेन बता के चल रहे हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब सभी बच्चे एक बार बताएंगे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चों। ये रहा 9 नंबर सवाल में। बच्चा पार्टी बताओ, सर्दी काफी ज्यादा हो गया तो हमें ये समय समय पे क्या करना पड़ता है? आप लोग को भी पता है सर, नाक साफ करना पड़ता है। बताओ मानस अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित होता है? एक बार जल्दी से बता दो।
जल्दी से बच्चा पार्टी, मानस अभ्यारण्य कहाँ पर होता है, अवस्थित है, वो असम में है। तो आपसे ये पूछ लेगा कभी कभी एग्जाम में, अगर आपसे पूछेगा असम में एक और होता है जिसका नाम है काजीरंगा। क्या बच्चों याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे ये भी असम में ही है आपको। ओके, अगर आपसे पूछे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, क्या बच्चा पार्टी, अगर आपसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ ले तो वो बिहार में ही है। कहाँ है, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है बच्चों। ओके, अब बता दो कौन सा पूछ सकता, हाँ एक और आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे ही बता देता हूं बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बच्चों याद रहेगा ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे तो वो है गुजरात में। बता के चलोगे आप लोग। चलो, एक है जिम कॉर्बेट, जो कि ये हमारा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि आपसे एग्जाम में पूछेगा भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, वो है जिम कॉर्बेट। क्या है बच्चों, वो हो जाता है जिम कॉर्बेट है उसका। ये कहां पर है सर, ये है उत्तराखंड में। कहां पर है ये सर, उत्तराखंड में है, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 10 नंबर सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता है सर 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अगर आपसे बच्चों विश्व जनसंख्या दिवस पूछे तब क्या बताओगे, विश्व जनसंख्या दिवस एक बार बता के चलेंगे सभी साथी, क्या हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं बच्चों। जितना भी मैं अलग से लिखूं उसको याद रखिएगा आप लोग। अगर आपसे ये पूछ ले कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, क्या बच्चों विश्व कैंसर दिवस अगर आपसे पूछे तब क्या बता के चलोगे, तो सर ये हम 4 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं। अगर बच्चों आपसे जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता देता हूं, ओजोन दिवस अगर आपसे पूछे, ओजोन दिवस अगर आपसे पूछ दे तो ये मनाते हैं 16 सितंबर को बच्चा पार्टी। ओके, और भी कुछ बता दे क्या, अगर पूछे ये विज्ञान दिवस भी आता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो वो हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। लेकिन ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो ये बताओ, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। गेंडा अभ्यारण्य बच्चों बताओ कौन सा हो जाएगा। 11 नंबर सवाल का जवाब आपने पढ़ा है काजीरंगा बच्चों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा है क्या, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडा पाए जाते हैं। और काजीरंगा हमने आपको बता के चला है ऊपर कि ये असम में है, तो आप भी बताओगे 11 का ए हो जाएगा सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान बच्चों एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, चलो बताओ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। 12 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे सर ये बाघों के लिए। अच्छा, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बच्चों, बताओगे क्या, ये है मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों कहाँ पर है, ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 13 नंबर सवाल है, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। अच्छा बच्चों, एटीपी को क्या कहा जाता है बताओ, तो एटीपी को हम लोग कहते हैं कोशिका का। यहाँ पे याद रखिएगा, कोशिका का अगर पूछे ऊर्जा मुद्रा, क्या बच्चों कोशिका का ऊर्जा मुद्रा अगर आपसे पूछे तो वो एटीपी होता है। ये बात याद रख के चलिएगा आप लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। संतुलित क्षेत्र में चरम समुदाय पाया जाता है। 14 का ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो, अपघटक कैसे होते हैं बच्चों, अपघटक बताओ एक बार कैसे होते हैं। 15 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, बताओ अपघटक कैसे होते हैं। तो ये परपोषक होते हैं, यानी कि आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक तो कर दियो ना, बताओ एक बार सभी बच्चे जल्दी जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में बताओ कि क्या आपने क्लास को लाइक कर चुका है, यस नो बताओ बच्चा पार्टी। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा पार्टी, विद्या आनंद आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलो
आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है कि पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र शब्द के प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है। बच्चों ये पारिस्थितिक तंत्र जो है यानी कि इकोसिस्टम जो है बच्चों, ये किसके द्वारा दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। इकोसिस्टम बच्चों दिया गया टॉन्सले के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जल धारण क्षमता बच्चों, जल को धारण करने की सबसे अधिक क्षमता मृदा की है। किन की है बच्चों, मृदा की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और मृदा ही होगी बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है। रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। बताओ एक बार, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। 18 का सही जवाब आप लगाओगे इकोलॉजी से, पारिस्थितिकी से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है आपका। ओके बच्चों आगे बढ़े ना। चलो ये रहा आपके सामने। जलमग्न पौधों में रंध्र कहाँ पर होते हैं, एक बार जल्दी से बताओ। जलमग्न पौधों में रंध्र कहाँ पर होते हैं, एक बार जल्दी से बच्चा पार्टी चैट सेक्शन में आप लोग बताते हुए चलो जल्दी से, फटाफट से आप बताते हुए चलना बच्चा पार्टी। जलमग्न पौधे मानो कोई पौधे ऐसे जल में है तो उसमें रंध्र कभी भी नहीं होते, किसी भी सतह पर रंध्र नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। एलोपैथी बच्चों बताओ एक बार। 20 नंबर सवाल का जवाब, वो आविष होता है। क्या होता है, टॉक्सिन होता है। अंग्रेजी में से टॉक्सिन कहते हैं। कभी कभी ऐसे करके टॉक्सिन को लिख देता है, तो ये बात भी आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है। आनुवांशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। बताओ आप लोग, आनुवांशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। 21 नंबर सवाल का जवाब बताओ। वो होता है मानव के इंसुलिन के लिए, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है। फ्लेवर सेवर क्या है बच्चों। फ्लेवर सेवर बताओ क्या है। फ्लेवर सेवर भैया ये परजीवी टमाटर है। तो आप बता के ये चल सकते हो कि क्या बताओगे बच्चों, क्या बताओगे जल्दी से बताओ। सुरती जो है ये किसकी प्रजाति है। सुरती बच्चा पार्टी बताओ एक बार। सुरती आए या फिर महसाना आए, सुरती आए या फिर महसाना आए बच्चों, ये दोनों के दोनों भैंस की प्रजाति है। किनकी है, ये दोनों के दोनों भैंस की प्रजाति है बच्चों। ओके इसी प्रकार से गेहूं का आ जाता तो सोनालिका, याद रखिएगा सोनालिका वाला कुछ ज्यादा पूछा जाता है। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग। ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग बता दो कि ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं। 23 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। वो होता है वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। आज ज्यादा नहीं समझा पाएंगे क्योंकि बोलने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सर दर्द भी उतना ही दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। ट्रांसजेनिक यानी कि सुनहरे धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया या फिर प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो वो होती है विटामिन ए बच्चों। ऐसे इसका केमिकल नाम मैं बता दे रहा हूँ, रेटिनॉल होता है। क्या होता है यहाँ पे याद रखिएगा, रेटिनॉल होता है। इसकी कमी के कारण रोग जो होता है वो रतौंधी वाला हो जाता है। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो। 25 नंबर सवाल है। शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल कौन सा होता है। बताओ एक बार। एडीए उत्पादन का स्थल जो होगा वो लिम्फोसाइट होता है। और आपने पढ़ा एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट होता है, और दोनों जो है ये कहां पर उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा में। कहां पर बच्चा पार्टी, अस्थि मज्जा में होता है उत्पन्न। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलो 26 नंबर सवाल है। जीवाणुओं में क्या पाया जाता है बच्चों। जीवाणुओं में बता के चलो क्या पाया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। जीवाणुओं में प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके चलो बता के चलो। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा होगा। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम का नाम बता के चलो। 27 नंबर सवाल आपके सामने है। वो होता है टैक पॉलीमरेज। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो। 28 नंबर सवाल है। पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है बच्चों। पुनर्योगज डीएनए टीके बताओ जल्दी से कौन सा होगा। पुनर्योगज डीएनए वैक्सीन जो होता है वो क्या होता है, बताओ एक बार कौन सा। वो होता है इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग।
29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है। यहाँ पे बच्चों मीथेन का उत्सर्जन करने वाले का नाम बताओ। वो होता है धान का खेत, पशु होता है, दीमक होता है, ये सभी के सभी है मीथेन उत्सर्जन करने वाला। चलो अगला बता के चलो आप लोग, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे बच्चों जिस विटामिन की मात्रा बढ़ेगी उसका नाम बताओ, तो उसका नाम है विटामिन B12। इसका केमिकल नाम होता है साइनोकोबाल्मिन बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, अगला बता के चलो। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। बच्चों ये कार्बनिक खेती जो है ये क्या है, ये कृषि पद्धति से सम्मिलित है। किससे, ये कृषि पद्धति से सम्मिलित है, तो आप इससे इसको जोड़ नहीं सकते हो, यानी कि ये कार्बनिक खेती से संबंधित नहीं है। मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य की, ये सभी के सभी पशुपालन में आते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, क्लोरेला निम्न में से क्या है। यहाँ देखो बताओ, क्लोरेला विच ऑफ द फॉलोइंग बच्चा पार्टी क्या होता है क्लोरेला, एक बार बताओ। 32 नंबर सवाल का जवाब क्लोरेला सवाल है, क्या ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो, जैसे एसिटाबुलेरिया क्या होता है, ये सवाल होता है। चलो अगला बता के चलो आप लोग, देखो यहाँ पे देखो क्लोरेला पूछे या फिर क्या पूछेगा आपसे, एसिटाबुलेरिया पूछे, ये दोनों के दोनों सवाल है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम में आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं। इस गुण को हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, टोटीपोटेंसी कहते हैं क्या। 33 नंबर सवाल का जवाब आपने सी बताया। चलो अगला बता के चलो, ये रहा, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। बच्चों किससे हम लोग कृत्रिम बीज का निर्माण कर सकते हैं वो बताओ, जल्दी से बताओ। तो वो होता है कायिक भ्रूण के द्वारा। 34 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके बच्चों यहाँ पे देखो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल सीड्स आर मेड, कौन सा होगा, कायिक भ्रूण यानी कि सोमैटिक एम्ब्रियो होता है। ओके चलो 35 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, सोमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। सोमाक्लोन विविधता बच्चों किनके द्वारा प्राप्त की जाती है बताओ। सोमाक्लोन विविधता उत्तक संवर्धन द्वारा होती है, यानी कि टिश्यू कल्चर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चे आप कमेंट करके बताइएगा ये क्लास कैसा लगा। ऐसे थोड़ा सा ये क्या बताए, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं भी लगा होगा तो भी आप लोग कमेंट करिएगा, उसी के खातिर तो फिर हमें एनर्जी मिलता है नेक्स्ट क्लास के लिए। आप लोग सभी बच्चे इस क्लास में कमेंट करिएगा क्लास कैसा लगता है, और क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा बच्चों। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्या करिएगा, इस 35 ऑब्जेक्टिव को याद करके अगले क्लास में आइएगा। ओके बच्चा पार्टी, कोई भी आपका डाउट हो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट को हम हर रोज देखते हैं। कोई भी कमेंट हो, चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जो भी हो, आप लोग मतलब मानो मेरे लिए अगर कुछ भी चाहते हो तो आप लोग यहाँ कमेंट में कमेंट कर सकते हो। आपको सारे जो भी आपको क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई दिया जाता है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या फिर आपको वहां पे भी मिल जाता है बच्चों। ओके तो सभी बच्चे कमेंट करिएगा, और बच्चा पार्टी मैं क्या कहूँ, और अपने विद्या आनंद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में।